नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मंत्र जो आपका जीवन बदलने की क्षमता रखता है। इस मंत्र को स्वयं भगवान शिव ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को बताया था। यदि आप या आपका कोई संबंधी बीमार है या फिर किसी दुर्घटना के शिकार हुए हैं अथवा मन में किसी अनजान आशंका का भय सताता रहता है, हमेशा सोचना चलता ही रहता है, तो मित्रों, इस मंत्र का जाप करने से इन सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। वैसे तो इस मंत्र के कई नाम हैं और उसे भगवान शिव के उग्र पहलू को ध्यान में रखते हुए रुद्र मंत्र कहा जाता है। शिव जो 3 नेत्रों वाले देव हैं, अतः शास्त्रों में उन्हें त्रयंबक की उपाधि दी गई है। इस प्रकार से इस मंत्र को त्रयंबक मंत्र भी कहते हैं। लेकिन इसी मंत्र को जब शिव ने अपने प्रिय शिष्य शुक्राचार्य को दिया तो इसे संजीवनी मंत्र या मृत संजीवनी मंत्र कहा गया। पुरातन काल में देवताओं के अमृत पान के बाद जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और असुरों का पक्ष कमजोर हो गया, तब शिव ने शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर यह मंत्र उन्हें दिया था। शुक्राचार्य ने इस मंत्र के प्रयोग से कई सारे मृत असुरों को पुनः जीवित कर दिया था। आज भी चिंतन और ध्यान के लिए प्रयोग होने वाले मंत्रों में इस रुद्र मंत्र का स्थान गायत्री मंत्र के साथ सर्वोच्च स्थान पर है। आइए मित्रों, अब जानते हैं इस मंत्र का उपयोग करना कैसे है। मित्रों, आपने महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इसको तो सुना ही होगा। लेकिन जब इस महामंत्र को जपने की बारी आती है तो कई बार इतने बड़े मंत्र को याद रखना सभी के लिए मुश्किल होता है। कई बार लोग यह भी कहते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में जब समय कम है तो इतने बड़े मंत्र को देर तक जपना भी एक मुश्किल काम है। इसी समस्या के समाधान के लिए लघु मृत्युंजय मंत्र को प्रयोग किया जा सकता है। यह मंत्र भी उतना ही प्रभावकारी है जितना कि पूरा मंत्र। लेकिन आपको इन दोनों मंत्रों का भेद बता देते हैं ताकि चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएं, समझ में आ जाएं और कोई भी मन में शंका न रह जाए कि लघु मृत्युंजय कुछ कमज़ोर मंत्र है। मूल मंत्र, जिसे प्रायः महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, यह एक वैदिक मंत्र है। मित्रों, वैदिक मंत्र बहुत ही सरस स्वभाव के होते हैं, सरल होते हैं। इसे वैदिक पूजा पाठ, अन्य वैदिक क्रियाओं के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। लघु मंत्र स्वयं में तांत्रिक मंत्र होते हैं। इन्हें बड़े बड़े जप के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी को महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्रों का जप करना है तो इस लघु मंत्र का ही जप किया जाएगा, क्योंकि फिर यह तांत्रिक प्रक्रिया में आ जाता है। वैदिक और तांत्रिक मंत्रों में जो मुख्य अंतर है वह यह है कि वैदिक मंत्र लगातार जपने के लिए नहीं होते हैं। वैदिक मंत्र अपने आप में वे मंत्र होते हैं जिन्हें साधक अपनी संतुष्टि के लिए जपता है, अपनी संतुष्टि के लिए याद करता है और अपने देव को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है। लेकिन तांत्रिक मंत्र वे मंत्र होते हैं जिनका प्रयोग एक प्रयोजन के लिए किया जाता है। वैदिक मंत्र तो कल्याणकारी होते हैं, वे आपका भी कल्याण करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। लेकिन तांत्रिक मंत्र एक प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तांत्रिक मंत्र अचूक होते हैं और कितने प्रभावशाली होते हैं इसको एक उदाहरण से ऐसे समझें कि ये इंजेक्शन की तरह होते हैं। इन्हें इस्तेमाल किया और फल तुरंत से प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लघु मंत्र स्वयं में तांत्रिक मंत्र हैं जिन्हें बड़े बड़े जप के लिए और अन्य तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इस लघु मंत्र को जपने से किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और यदि भूलवश या किसी अन्य कारण से जप आधे में छूट जाए और पूरा न हो पाए तो भी कोई हानि नहीं होगी। हाँ, जितना मंत्र जपा गया है उसका लाभ कुछ मात्रा में मिल अवश्य जाएगा। आइए मित्रों, जानते हैं इस लघु मंत्र को और इसकी प्रयोग विधि को। मंत्र है ओम जूं सह। जी हाँ, ये त्रिअक्षरीय मंत्र है। त्रिअक्षरीय लघु मंत्र जिसे महामृत्युंजय का लघु मंत्र भी कहते हैं। ओम जूं सह। इस मंत्र को 1100 बार यदि जप किया जाए तो समस्त प्रकार के भय से छुटकारा मिल जाता है। रोगों से मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र को 11,000 बार जप करना चाहिए। यदि किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी हो या संतान की प्राप्ति करनी हो अथवा अकाल मृत्यु से छूटना हो तो उन्हें यह मंत्र 1.25 लाख बार जप करना चाहिए। ध्यान रहे कि जब आप इस मंत्र का जप कर रहे हों तो उस जप काल में पूरी तरह से सात्विक बने रहें। जप पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करें,
अपने सामने भगवान शिव का एक चित्र स्थापित कर लें। रुद्राक्ष की माला पर ही जप करें। जप करते समय मंत्र को मुख में ही बोलें, आवाज़ बिल्कुल ना करें। मंत्र को जपने के लिए एक स्थान सुनिश्चित कर लें और रोजाना वहीं बैठकर जप करें। बैठने के लिए कुशा का आसन या पीले वस्त्र के आसन को प्रयोग में लाया जा सकता है। जप काल में सात्विक भोजन ही लें। तो मित्रों, यह थी जानकारी लघु मृत्युंजय मंत्र के विषय में। आप इस मंत्र का प्रयोग करें, अपने जीवन को रूपांतरित करें, शिव की कृपा प्राप्त करें, सभी प्रकार के भय व अन्य समस्याओं से मुक्त हों, यही हमारी कामना है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मंत्र का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।